Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Mohammad Yunus Kasrani and you're watching इल्मी फीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन टॉपिक जो है एनएमडी कैट के हवाले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर जो है इसका जस्ट एक ही टॉपिक है जो कि रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, 2021 के सिलेबस के मुताबिक। और इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं होना सिलेबस में, जो मतलब एक प्रेडिक्टेड है, तो यानी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं कि हम सेकेंड ईयर जो 2021 का सिलेबस है उसी को फॉलो करते हैं। अगर कोई देखें ये है कि कमी हो सकती है, उसमें ज़्यादा तकरीबन नहीं होगी। कोई चीज़ अगर कम होगी, फॉर लेट्स सपोज रेक्टिफिकेशन का टॉपिक निकाल दिया, तो उसमें हमें कोई नुकसान थोड़ी है, हमने कोई पढ़ लिया है तो उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो इस पर जो हम इस वीडियो में हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब टॉपिक एक्सप्लेन कहाँ से करेंगे, मैंने सारे बोर्ड्स को कवर किया, ठीक है, सारे बोर्ड को कवर करके की पॉइंट्स बना लिए और वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, हम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं कुछ आपसे वो शेयर करूँगा, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जो है एमडी कैट के वाले जितनी भी आप मतलब इन्फॉर्मेशन होगी और एमडी कैट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, संडे टेस्ट, वो सारे इसी पे शेयर किए जाएंगे। सो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इससे कनेक्टेड रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा थोड़ा सा इसका एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन है क्या, फिर ठीक है रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव, फुल वेव, देन हम इसके एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और फिर जो डिफरेंट बोर्ड्स के पॉइंट्स हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड कि रेक्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन से अगर हम देखें तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी, ठीक है, किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, वी आर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फुल वेव या सॉरी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है आप यहाँ पे एक और आपको चीज़ बतानी है वाली है, वो ये है कि जो डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। और स्पेशली डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड होता है, और वो क्यों होता है वो भी आपसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आए थे इसके दो पार्ट जो है मेन टाइप्स आ जाती हैं। अब ये एमसीक्यू आ सकता है कि कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो दो इसकी मेन टाइप्स हैं, दैट इज फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टॉक अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है कि देखिए सच टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच ओनली हाफ लाइफ या हाफ ऑफ इनपुट एसी, देखिए हम एसी को डीसी में करवा रहे हैं, काम तो वही है, लेकिन क्या है कि सिर्फ उसका हाफ कवर करता है, फुल को कवर नहीं करता, फुल को कन्वर्ट नहीं करता, हाफ को करता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स है, वो ये कि कंसिडर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू डायोड डी कनेक्टेड, ठीक है। हम इसको छोड़ते हैं, मैं इसमें कुछ इतना नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है, मतलब वो चेंज होता रहता है, वेरिंग करंट होता है, वेरिंग वोल्टेज होते हैं। देखिए जब पॉजिटिव होगा तो ये जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये एंड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बाइस होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है फॉरवर्ड बाइस होगा और करंट पास करेगा, ठीक है, और ये जो है लो रेजिस्टेंस देगा, यानी उसकी मूवमेंट को स्टॉप नहीं करेगा, कि अब करंट अगर जा रहा है तो उसको जाने दो, उसकी मूवमेंट को स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल होगा, ठीक हो गया, जब नेगेटिव साइकिल होगा देन इट विल बी रिवर्स, और फिर ये जो है आपके पास हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मीन्स जो करंट है उसको स्टॉप करेगा, और ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये आपने इसका याद रखना है, ठीक हो गया, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अच्छा, अब देखें पॉजिटिव साइकिल है तो ये भी पॉजिटिव है और ये करंट ऐसे मूव करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव, जिसकी वजह से जो है वो साइकिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी रिवर्स बायस हो जाएगा, तो आपको पता है फिर करंट फ्लो नहीं करता। दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक हो गया। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। सच टाइप रेक्टिफिकेशन इट इनपुट ए साइकिल यानी अल्टरनेटिव करंट। अब कौन सा यहाँ पे बोथ की बात करें, बोथ मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल्स को आप डीसी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक हो गया। पावर डायोड्स एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें मतलब इसमें भी इतना कुछ नहीं है, जस्ट हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक डायग्राम बल्कि यहाँ पे बनाई है, मैंने मुझे लगा मिस कर दी मैंने, ठीक है। तो ये जो, अच्छा एक और चीज़ भी आपको बतानी है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो टाइप का है, एक सेंट्रल टैप, ठीक है, और दूसरा है ब्रिज की फॉर्म में। अब ब्रिज की यहाँ पे पिक नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको एमसीक्यूज है उसमें दिखाता हूँ। तो ये जो है ब्रिज का है, ठीक है, ये इसमें देखेंगे कि ब्रिज फॉर्मेट में होता है, इसे क्या हम कहते हैं, फुल वेव ब्रिज या ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और वो सेंटर टैप है, जिसके बारे में बात करेंगे वो सेंटर टैप है, और ये फुल ब्रिज। अभी इसमें देखें डायोड कितने यूज़ हो रहे हैं, 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं उसमें। देख ले, अब इसमें देख लेते हैं होता क्या है। देखें
सबसे पहले अब यहाँ पे ना ये आपके पास सेंटर टैप जो होता है, आपने जो कुछ एमसीक्यूज याद करने हैं, सेंटर टैप में दो डायोड होते हैं, एक D1 D2, ठीक है। जब करंट जब मतलब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा, D1 जो है वो यहाँ पे इसका एंड पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा कि वो करंट को यहाँ से लाएगा, यहाँ से करके वापस भेज देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, और जो है वो करंट यहाँ से आएगा ये बी से, और दोबारा इधर चले। अब इसमें आपको एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही है, देखें ये लाएगा, ये भी इधर ला रहा है, और ये वाला भी ये भी इधर ही ला रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इसका एक बेनिफिट है कि वो दोनों जो है उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है और कुछ इतना है नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ, देन हम जो है मतलब जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब इसमें से आपके पास कौन सा जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, तो ये आपके पास ये वाला है। अब बाकी आप देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, इनकी डायरेक्शन चेंज है। ये जो डायोड लगा हुआ है कुछ इस तरह लगे हैं, कुछ इस तरह लगे हैं, तो ये आप देखेंगे कि डायोड का जो एरो वाला साइन है ये जो है लेफ्ट राइट की साइड पे चारों का, ठीक है। तो ये आपने इसमें मतलब इससे थोड़ा सा याद रख लेना है। सेकंड है कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव देखें, अब एमसीक्यूज को अच्छी तरह पढ़ा करें। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, उसमें 50 हर्ट्स भेज रहे हैं, तो बताएं कितने हर्ट्स जो है वो हमें वो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देखें अब ज़रा हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं कि ये आप इसमें अगर 50 हर्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे क्यों है 50 हर्ट्स भेज रहे हैं, तो एक इसका कितने, दो, यानी अगर एक भेजेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे। ये एक साइकिल है ना, एक साइकिल के में दो मिल रहे हैं, तो 50 साइकिल्स के कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो ये आपने याद रखना है। किसके केस में, ओनली इन फुल वेव रेक्टिफायर केस, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका इन हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ, अब यहाँ पे पी नहीं है, एफ है, ठीक है। देन आफ्टर देखिए जो हाफ वेव है ना वो आपके पास चेंज नहीं करता, सेम रहने देता है, लेकिन ये है कि वो देखिए मैं आप ज़रा उसको बताता हूँ आपको कैसे वो कैसे आपको समझ आएगा। हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास जो साइकिल है हम उसको वो देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। देखें ये हमने एक पूरा साइकिल, अब यहाँ पे कितने साइकिल हैं, दो, ठीक है। हमने साइकिल तो दो भेजे हैं, लेकिन हमें कितने वो मिल रहे हैं, वो भी दो ही मिल रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये फुल वेव फॉर्म में होता तो हमें दो साइकिल भेजने पे कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जितने भेजेंगे उसमें हाफ वेव में उतने ही मिलेंगे, लेकिन फुल वेव में वो डबल हो जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। वो फुल डीसी नहीं होता, उसको ना बाद में जो है वो फिल्टर सर्किट से उसको बिल्कुल स्मूथ किया जाता है, अदरवाइज पहले पल्सेटिंग पल्स की फॉर्म में होता है। लेट मी क्लियर यू देयर कि ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पल्स की फॉर्म में, देखिए डीसी ऐसे तो नहीं होता, डीसी तो डायरेक्ट होता है। डीसी का मतलब आपको पता है कोई उसमें डायरेक्शन उसके यूनि डायरेक्शनल होता है, तो वो उसके लिए जो है ये आगे उसको फिल्टर सर्किट से गुजारा जाता है। उसके बाद इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डायोड कंडक्ट फॉर ओनली हाफ वेव में, तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करता है, नेगेटिव को नहीं करता। कंप्लीट साइकिल कब करेगा, जब वो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। ब्रिज सर्किट इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ब्रिज सर्किट ऑल डायोड कंडक्ट, अब ब्रिज है, ब्रिज में क्या करते हैं, दो कंडक्ट करते हैं, दो नहीं करते, फिर दो करते हैं, दो, यानी क्या कहेंगे, टू पेयर डायोड कंडक्ट अल्टरनेटिवली, एक कंडक्ट करता है एक नहीं करता, ठीक है। सॉरी दो पेयर की फॉर्म में। अ डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज, मतलब ये जो एमसीक्यूज एक मतलब वो है, आप इसको सॉल्व ना करें क्योंकि इससे रिलेट नहीं करता। इन फुल वेव रेक्टिफायर देखें, फिर बात आ गई फुल वेव की, और उसमें वेव हमें कितनी दी हुई है, ये हमें एज अ फ्रिक्वेंसी एफ, द आउटपुट फ्रिक्वेंसी फुल वेव है तो मैं आपको बताया वो डबल कर देगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी में आप एक साइकिल भेजेंगे तो आपको वो दो जो है वापस, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, जिसकी वजह से डबल हो जाएगा। अगर ये देखें अब हाफ वेव रेक्टिफायर बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाफ वेव है 50 आ रहा है, तो इट मीन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 50 होगा। मैंने आपको बताया वो चेंज नहीं करेगा, अगर एक साइकिल भेज रहे हैं तो वो हमें एक रीडिंग देगा, एक साइकिल देगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिंग 50 हर्ट्ज है, तो ये 100 हो जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। अब पहले अभी करके आए। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ डायोड इन ब्रिज, ब्रिज में 4 यूज़ होते हैं, ठीक है, और सेंटर टैप में 2 यूज़ होते हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 यूज़ होता है। अ डायोड कन्वर्ट AC इंटू DC बट नॉट DC इंटू AC, ये आपने याद रखना है, सिर्फ DC AC को DC में करता है, DC को AC में नहीं करता। AC करंट इज कन्वर्टेड इनटू DC करंट यूजिंग दैट इज रेक्टिफायर, ठीक है। एमसीक्यू आंसर कुछ अच्छी तरह पढ़ लिया करें। द इलेक्ट्रिकल सर्किट वी यूज टू गेट स्मूथ आउटपुट, तो ये जो है फिल्टर सर्किट होता है जो कि स्मूथ आपके जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको स्मूथ में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस इन विच ओनली हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल इज कन्वर्टेड टू DC इज कॉल्ड हाफ सिग्नल, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक हो गया। मूविंग नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, सो दीज आर द बोथ A एंड B मीन्स हाफ एंड फुल, जो ये दोनों कॉमन टाइप्स हैं। द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द हार्मोनिक AC,
तो स्पेसिंग हाफ वो यानी ये इसकी भी यानी हाफ वेव की बात करें, लेकिन उसने थोड़ी स्टेटमेंट और आंसर को चेंज कर दिया। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफिकेशन, द आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड फॉर द कंप्लीट साइकिल। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑल ऑफ दीज लगाएं गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेटली नहीं कर सकते, हम कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं। द सेमी कंडक्टर, अच्छा मैंने आपको वो उसमें बताया था कि हम डायोड को ही रेक्टिफिकेशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वो फॉरवर्ड बाइस यानी वो कंडक्ट उस वक्त करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस होता है। ये यानी इसके पहले वाली जो है प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एज अ जो है रेक्टिफिकेशन डिवाइस, रेक्टिफायर। द प्रोसेस ओनली फुल वेव ऑफ एसी सिग्नल, फुल वेव इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपका कंफ्यूज क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पॉइंट्स क्रिएटेड पॉइंट्स हैं हम उनको आपसे डिस्कस करते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। मैं ज़रा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो, ठीक है। सो क्या है कि हमारे देखेंगे पीएमसी में देखें तो हमारे ये तो दो टॉपिक हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, ठीक हो गया। और यानी मतलब जो एक ही टॉपिक था रेक्टिफिकेशन का, तो उसमें मतलब मैंने उसके की पॉइंट्स बनाए। पहला की पॉइंट क्या है कि एसी टू डीसी क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, ठीक हो गया। सेमीकंडक्टर डायोड यूज होता है, क्यों यूज होता है? क्योंकि वो उसे लेस जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इसके अलावा वो फॉरवर्ड बाइस होता है तब वो कंडक्ट करता है। अभी देखिए आगे लिखा भी हुआ है सेमीकंडक्टर डायोड इज रेक्टिफायर बिकॉज दे कंडक्ट ओनली व्हेन दे आर फॉरवर्ड बाइस, ठीक हो गया। करंट को कब कंडक्ट करके? जब वो फॉरवर्ड बाइस होगा। उसके बाद फर्स्ट रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग, वो स्मूथ नहीं होता, पल्सेटिंग होता है, रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर कैन ओनली अलो वन साइकिल, हाफ वेव एक साइकिल को करता है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर 40.5%, ठीक हो गया। मूविंग नेक्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन डायोड, देखें वो वन डायोड ही यूज करता है, मतलब दो या तीन नहीं करता। दो कब करता है? दो हाफ फुल वेव करता है, कब? जब वो सेंटर टैब होता है, और जब वो ब्रिज की फॉर्म में होता है तो वो चार जो है यूज़ करते हैं, ये अपने याद रखें। हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट पॉजिटिव साइकिल ओनली, यानी जस्ट पॉजिटिव के साथ कोई कंसर्न होता है, नेगेटिव के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। फुल वेव रेक्टिफायर कंडक्ट बोथ साइकिल्स, ठीक है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंडक्ट करना किसका काम होता है? ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम होता है। मूविंग नेक्स्ट, के एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 81.2%, ठीक है। ब्रिज में कितने रेक्टिफायर यूज होंगे? 4 डायोड यूज होंगे, ठीक है। और उसमें काम कैसे करते हैं? अल्टरनेटिवली काम करते हैं, दो काम करते हैं, दो मतलब स्टॉप हो जाते हैं, फिर दो काम करते हैं, दो स्टॉप, या दो फॉरवर्ड दो रिवर्स होते हैं। सेंटर टैप में कितने डायोड यूज होते हैं? 2 डायोड यूज होते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर बोथ डायोड कंडक्ट देयर ओन साइकिल्स, ठीक है। यानी मतलब अब ये नहीं है, देखिए पॉजिटिव आएगा तो D1 काम करता है, नेगेटिव आएगा तो D2 काम करता है, ये अपने याद रखना है। फॉर बोथ डायोड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, ठीक है। मैंने जब आपको बताया कि वो जो मतलब मूवमेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आप ये जो तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें ये देखें डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये इधर ला के ये भी वापस ला रहा है और ये भी वापस ला रहा है, तो ये डायरेक्शन सेम है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है फॉर बोथ डायोड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक हो गया। ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल इनपुट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल जो पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव में जो है वो रिवर्स बायस होगा। और क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगी फॉरवर्ड में और रिवर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। डायरेक्ट प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड पल्सेटिंग, यानी जो करंट प्रोड्यूस होता है वो पल्सेटिंग होता है, स्मूथ नहीं होता, वैसे स्मूथ करना पड़ता है तब वो यूजेबल है, अदर यूजेबल नहीं है। अच्छा, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है? D1 और D3 फॉरवर्ड बायस काम करते हैं पहले, ठीक है, फिर वो रिवर्स बायस हो जाते हैं, और D2 जो है और D4 वो आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, अल्टरनेटिवली काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये जो पल्सेटिंग करंट होता है इसको हम जो है स्मूथ करंट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें यूजफुल होता है किसके थ्रू? एक फिल्टर सर्किट के थ्रू। और ये किसका बना होता है? स्पेशली बना होता है आपके पास कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स का, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज द मैक्सिमम, ये एक बात नहीं है कि मैक्सिमम वी वोल्टेज कब होगा, PIV यानी वो मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम आपके पास होगा। ये जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है फेडरल की बुक में जो कि KPK बोर्ड की है, ठीक है। ये मैंने जितना भी डाटा इकट्ठा किया 3-4 बुक से किया है, जिन चारों बोर्ड जो हैं, ताकि ये जो आपका रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाए, कोई भी आपको इसमें मतलब कमी कोताही ना रह जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर यूज ट्रांसफार्मर, ये मतलब आपको पता होगा दोनों में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि हैजर्ड जो है वो नुकसानात वगैरह वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फुल वेव D1 D2 इज ऑफ, ठीक है। D1 एंड D2 इज ऑफ, यानी अगर देखिए D1 ऑन है तो D2 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन है तो D1 ऑफ हो जाएगा। डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड R, ठीक है। ये मतलब पूछा जा सकता है कि सीरीज में पैरेलल में। उसके बाद हमारे पास क्विज आ जाता है, सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड रेक्टिफायर बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल इट इज फॉरवर्ड बाइस, ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया। उसके बाद है जो ऑप्शन C है इसका, फंक्शन ऑफ टैप सेंटर। टैप सेंटर का क्या फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्ट
वो आपके पास डिवाइड्स एसी वोल्टेज इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ताकि उसको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाए, इस वजह से जो है वो सेंटर टैप यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट्स है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आरएमएस वैल्यू जो है वो एसी कंपोनेंट वो मोर देन डीसी होती है, ये आपने याद रखना। कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास एमसीक्यूज वगैरह हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर इज बीइंग ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज मेन्स व्हाट विल बी द, अब देखिए 50 हर्ट्ज है तो डबल हो जाएगा, फुल वेव है तो मतलब डबल 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ हाउ मेनी नंबर ऑफ डायोड आर इन ब्रिज रेक्टिफायर 4, आई मीन हाफ से कन्वर्टेड डीसी हाफ वेव, ठीक है। और इसमें 40 है तो 80 हो जाएगा, फुल वेव है ना, ठीक है, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। कब कंडक्ट कब करेगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा, रेक्टिफायर डिवाइस है, पॉजिटिव साइकिल कब हाफ वेव में पॉजिटिव साइकिल फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव को कन्वर्ट करना, फुल वेव रेक्टिफायर फुल एंड हाफ बोथ, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, यानी फुल वेव रेक्टिफायर हाफ, ये दोनों कॉमन टाइप्स हैं। उसके बाद रिवर्स बायस होगा, हाफ रिएक्शन, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नोन हाफ, यानी हाफ है तो वो ये आपके पहले भी आपको डिस्कस किए हुए, ठीक है। एंड हाफ रेक्टिफिकेशन सारी चीज़ें मैंने आपकी डिस्कस कर ली हैं, असाइनमेंट्स एंड पिक्स अब ये भी हमने पहले कर लिए हैं, इस वजह से मैंने ऐड किए हैं एक ही पीडीएफ में, ताकि अगर कोई यहाँ से सॉल्व करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे। इसके बाद चलते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर। द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन आर टू, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल बाय डायोड, द सेमीकंडक्टर कैन बी यूज्ड रेक्टिफायर बिकॉज इट इज द लो रेजिस्टेंस टू करंट, ये ऑप्शन इज राइट वन। इन अ हाफ, अब इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट शोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म्स इट्स ट्रू फॉर डायोड, द आउटपुट करंट अक्रॉस C एंड D। देखिए C और D पे आउटपुट जो है वो आपके पास बनेगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है वो कौन सा लूप बनाएगा, तो वो आपके पास पहला लूप ये वाला बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि पॉजिटिव के लिए। उसके बाद है हमारे पास के फॉर गिवन सर्किट ऑफ PN जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज अक्रॉस R इज 2V। ये हमारे से डिले वो नहीं करता क्योंकि ये रजिस्टर से नहीं है, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक से नहीं है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन हैव ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, सप्रेसिंग द, नहीं इसका होगा सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ AC डिस्प्लाई बाय यूजिंग डायोड, आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सूटेबल ओनली, आउटपुट हाफ वेव किसके लिए सूटेबल होगा, टू ऑपरेट रेडियोज ऑल ऑफ दिस, देखिए DC जब DC है ना तो सबके लिए यूज होगा। ड्यूरिंग इंटरवल 0 द फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, 0 से T/2 तक वो क्योंकि पॉजिटिव होता है और जो वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हाफ रेक्टिफाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज n, देन द फ्रीक्वेंसी इन फॉर्म ऑफ द आउटपुट विल बी, अब हाफ वेव है n है तो n ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। n एंड पल्स सेटिंग, B ऑप्शन इज द राइट वन। द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज एज फिल्टर दैट इज कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो आप इसको इकट्ठा अगर कहें तो वो आपके पास होगा फिल्टर सर्किट, लेकिन कैपेसिटर हो सकता है वो इंडक्टर भी हो सकता है, यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना होता है। द मेथड बाय विच ओनली वन हाफ ऑफ साइकिल इज कन्वर्टेड इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, B ऑप्शन। इफ पीरियड टाइम इन द हाफ फुल वेव T in the full wave bridge rectifier circuit, then the time period of the pulsating output of the circuit will be T, ठीक है, क्योंकि वो पूरा होगा ना, पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ सर्कल विल बी, ये आपके ब्रिज सर्किट की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास T होगा। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल, टू डायोड कंडक्ट करते हैं, होते 4 हैं लेकिन दो करते हैं, ठीक है। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फॉर 50 हर्ट्ज, तो 50 है तो 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। In the following figure, input is across a terminal A and C, B and D, and the output is B and D. Output कहाँ पे, B पे और D पे, ठीक है। Then the output is half wave rectifier, full wave, same as input. So ये आपके पास अगर यहाँ पे देखें 16 का आंसर, so थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, 16 का आपके पास C आंसर है, ठीक है। तो लेट मी चेक इट आउट अगेन, C आपके पास दैट इज 0, ठीक है, कोई इसमें आपके पास नहीं होगा, इसका चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके बता दूँ, कंफर्म नहीं था इसलिए। To reduce ripples in the output of bridge rectifier, we should use diode having low forward resistance. Ripples यानी पल्सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो तो बेटर है, एंड हाई इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्रॉस चेक करना पड़े साथ, बेटर है। D ऑप्शन इज द राइट वन, लेट मी चेक व्हाट इज द D। सो अब फिल्टर सर्किट, ठीक है, बिल्कुल फिल्टर सर्किट जो है उसको स्मूथ बना देता है। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड फॉर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो कंप्लीट साइकिल होगा, B C ऑप्शन ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर D एंड D डू, अब इसमें ना आपके पास ये जो अगर आप देखें तो इसमें D1 और D3 जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। करंट क्या करेगा, करंट इधर से आएगा इधर से, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर से मूव करके आपके पास वापस चला जाएगा या आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यू कैन से दैट के D1 D2 सो D3 कंडक्ट साइमल्टेनियसली, और इसी तरह फिर बाकी जो है आपके पास हो जाएंगे। आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी स्मूथ बाय फिल्टर सर्किट, ठीक हो गया।
इन अ फ्रिज, ये भी मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कोई, और ज़्यादा डायग्रामेटिकल आते कम ही है, फिर भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट एसी। ठीक हो गया। In full wave rectification by a bridge, the number of diode required 4. In the process of rectification, the current received across the load resistance is unidirectional। ठीक है, तो ये आपके पास उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और ये पॉइंट्स वगैरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आप इनको प्रैक्टिस करें, अच्छे से सॉल्व करें, लास्ट में आंसर्स भी दिए हुए, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।